मम्मी थक गई, लिया बैग हमें दे दे। सो फ्रेंड्स, ट्रेन तो हमारी अभी यहाँ पे खड़ी हुई है आउटर में, और ये यहाँ पे ना कम से कम अभी 1 घंटे के लिए खड़ी होगी, तो इसलिए हम तो यहाँ से जा रहे हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था, मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। संगम नहाने के बाद रात को ही 12:30 बजे हमने वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया था, और अब हम भोपाल जंक्शन पर पहुँच चुके हैं रात के 3 बजे, और लगाई है बहुत ही भयंकर भूख। तो बस यहाँ पे खाना खाने लगे हैं, जो खाना हम लेकर आए थे। खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं प्रयागराज से। अब कानपुर के लिए ट्रेन देखेंगे। बाय बाय प्रयागराज। आगे अब खाना खा लिया है, थोड़ा सा आराम लग रहा है। चलिए। तो दोस्तों, खाना पीना खा लिया है और अब समय है एग्जिट का, यानी कि निकास का, यानी कि प्रयागराज जंक्शन से निकलने का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो बस निकल आए हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं प्रयागराज जंक्शन। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे वहाँ के लिए जिस स्टेशन पर हमारी ट्रेन आ रही है। तो बस थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, दोनों मम्मियाँ बहुत थक गई हैं, लेकिन चल रही हैं क्योंकि समय से घर भी पहुँचना है। बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। खा लिया है फ्रेंड्स। इन सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। वहाँ पे जैसे वो है ना ऊंचाई, वैसा ही फील आ रहा है। बेचारी मम्मी एक एक करके कदम रख रही है। देखो कैसे चल रही है मम्मी। मम्मी थक गई, लिया बैग हमें दे दे। अरे राम देखियो, लिया बैग हमें दे दे। हाँ, प्राण निकले। ओ भगवान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैठ चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। लब्बू बहुत थक गया है, बहुत ज़्यादा ही थक गया है, तो वो सो गया है। सभी लोग यहाँ पे परेशान हैं, आप लोग देख सकते हैं। मम्मी भी थोड़ी सी झपकी लग गई है, लेकिन दूसरी जो मम्मी जी हैं वो अभी जाग रही हैं। हस्बैंड भी जाग रहे हैं। मुझसे बोल रहे थे अगर तुम्हें सोना है तो थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाओ, लेकिन ना ट्रेन किसी भी समय आ सकती है, और काफ़ी सारी ट्रेनें आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, और आँखों में नींद बड़ी भयंकर भरी हुई है। लेकिन ना सारी ट्रेनें बहुत ही भरी हुई आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ही भरी हुई, और हमारे सामने ही कम से कम 10 ट्रेनें निकल गई थी। और फाइनली अब ये जो ट्रेन है वो स्पेशली कुंभ के लिए ही इन ट्रेनों को चालू किया गया है। तो ये पूरी तरीके से खाली थी, तो हम लोग बैठ गए हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों मम्मियाँ सो गई हैं, क्योंकि ना बहुत ही थकान हो गई है। और कम से कम ना हम लोगों को 7 किलोमीटर एक तरफ से चलना पड़ा है, और 7 किलोमीटर एक तरफ से चलना पड़ा है। आनी को नीचे सुला दिया है, क्योंकि देखो सभी लोगों की बैठने की व्यवस्था हम सबको देखनी है। ऐसा नहीं है कि खाली मिल गई है सीट तो बस हमने ही उसे घेर ली। श्रद्धालु तो सब जगह से आए हैं, और हम तो बहुत ज़्यादा दूर से भी नहीं आए, कानपुर से आए हैं। बकाया के जो लोग हैं ना वो बहुत बहुत दूर से आए हैं, तो सभी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है मॉर्निंग। रात में तो हम सब लोग सो गए थे, और अब समय होने को जा रहा है सुबह के 9:30। गाड़ी खड़ी हुई है हमारी फतेहपुर में, और अब नाश्ता हो रहा है समोसों का। लब्बू हाँ, अभी पहुँच जाएंगे तो। ट्रेन हमारी चलती जा रही है। समय होने को जा रहा होगा सुबह के 9:30-10 बजे का। तो बस यहाँ पे ना अनी कुछ पूछता जा रहा है। बच्चों का थोड़ा सा नेचर रहता है कि जब भी वो गाड़ी वगैरह में ट्रेवल करते हैं, कहीं पर भी कोई भी चीज़ दिख जाती है, या फिर कहीं पर भी कोई भी चीज़ लिखी हुई दिख जाती है जो कि उन्हें समझ में नहीं आती कि इसका क्या मतलब रहता है, तो बार बार हर चीज़ों को पूछते हैं। और ये एक अच्छी बात है बच्चों का, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें बतानी चाहिए। खास करके ना हस्बैंड का नेचर है कि जब बच्चे कहीं साथ में जाते हैं ना, तो उन्हें सारी चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि ट्रेन के बारे में कैसे चैन पुलिंग करी जाती है, क्योंकि ना बच्चों को सभी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस बच्चे कहीं फंस जाएं या कहीं कोई दिक्कत है तो बच्चे अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे ना हस्बैंड अनी को चढ़ना और उतरना सिखा रहे हैं ट्रेन में। सो फ्रेंड्स, ट्रेन तो हमारी अभी यहाँ पे खड़ी हुई है आउटर में, और ये यहाँ पे ना कम से कम अभी 1 घंटे के लिए खड़ी होगी, तो इसलिए हम तो यहाँ से जा रहे हैं।
और पास में यहाँ से ऑटो पकड़ लेंगे, तो जैसे स्टेशन से ऑटो पकड़ेंगे वैसे यहाँ से पकड़ लेंगे। ये रही सामने, यहाँ पे डेली आते हैं और बस अभी घर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे कम से कम ट्रेन 1 घंटे के लिए खड़ी रहेगी, हमारा समय फालतू में ही वेस्ट हो जाएगा, वैसे ही थके हुए हैं। वो खड़ी उधर सामने, और ये रही यहाँ पे रोड। मुश्किल से 20 कदम भी नहीं चलना पड़ रहा। तो चलिए बैठते हैं ऑटो में और चलते हैं घर। ऑटो वाला भी रोक लिया है पतिदेव ने। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ, और इतनी दूरी पर वहाँ पे खड़ी हुई है हमारी ट्रेन। ये खड़ी, आओ चले महाकुंभ हैं। नहीं। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पर। सबसे पहले मैं जाऊंगी अंदर, इन लोगों का टीका करना है। तुम लोग इधर ही खड़े रहो, हमने अंदर से टीका का सामान लिया, हम करेंगे। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पर, और बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छा रहा हमारा सफ़र। थकान तो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन हम गए भी इतनी पवित्र जगह पर थे कि वहाँ पे अगर थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े तो फिर किस बात का कुंभ और किस बात की तीर्थ यात्रा। तो देखिए यहाँ पे ना सबसे छोटे वाले बेटे लब्बू ने ले लिए गंगा जली, और आज हमारे यहाँ पे त्रिवेणी संगम यानी कि माँ गंगा जमुना सरस्वती आई हैं। तो सबसे पहले उनका टीका किया जाता है, उन्हें मोस्ट वेलकम बोला जाता है, और उसके बाद लब्बू लेकर आया है तो लब्बू का भी यहाँ पे टीका कर देते हैं, क्योंकि ना सबसे छोटा अभी यही है। तो ना ऐसे गए तो सभी लोग थे, अगर जैसे मैं ऑलरेडी पहले से घर पे रह जाती तो और भी काफ़ी सारी मैं तैयारी करके रखती अच्छे से, लेकिन मैं साथ में गई थी, जितना भी हो पाया है तो उतना कर लिया। और उसके बाद अब लब्बू मेरे यहाँ पे पैर छुएगा। उसके बाद मम्मी वगैरह को मैंने बाहर ही रोक दिया था कि आप तीर्थ करके आई हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो सबसे पहले इनका टीका और जो भी चंदन वगैरह से पूजा की जाती है, जो भी मेरी मम्मी ने बताई है। मेरी मम्मी ने क्या, हर जगह ही ये चीज़ होती है। जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब भी वो कोई तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो उनका तिलक चंदन करना चाहिए, उनके पैरों को धुल के पीना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि मैं भूल गई मैं भी इतनी थक गई थी, लेकिन चलो कभी आगे इस चीज़ का मैं ख्याल रखूँगी। और उसके बाद ना फिर मम्मी भी मेरा टीका कर रही थी, वो बोल रही थी कि तुम भी तो साथ में गई थी, इसलिए तो बस दोनों मम्मियों ने मेरा टीका किया है, और उन्होंने मुझे पैसे भी दिए हैं। पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन छोटे बड़ों को पैसे नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन दोनों मम्मियों ने मुझे पैसे दिए थे। उसके बाद लेते हैं आशीर्वाद। दोनों मम्मियाँ बहुत खुश हैं, बहुत 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 ज़्यादा ही खुश हैं कि चलो हम लोग गंगा जी नहाने के बाद सकुशल अपने घर पर पहुँच चुके हैं। ये त्रिवेणी माँ का आशीर्वाद ही है। और अब यहाँ पे हस्बैंड का टीका हो रहा है, जो कि उनकी दोनों माएँ कर रही हैं। और एक बार मैं और आपको बता दूं, ये जो ग्रीन साड़ी में है वो है मेरी सासू माँ, और ये जो हल्की सी स्लेटी कलर की साड़ी में है वो है मेरी ननद की सासू माँ। तो दोनों समदिन गई थी तीर्थ करने के लिए, कुंभ नहाने के लिए, महाकुंभ नहाने के लिए। तो अच्छे से हम लोग आ चुके हैं घर पे, और उसके बाद रह गया है सबसे बड़ा बेटा। तो अब बारी आ गई है हस्बैंड के टीका करने की, तो वो कर रहे हैं बड़े वाले बेटे का टीका, और साथ के साथ सासू माँ का भी मन कर रहा है कि मैं भी टीका करूंगी। तो बस अब मम्मी जी भी आ गई हैं, वो भी टीका करेंगी, और इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है लब्बू। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो फीलिंग थी उसके बारे में तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। इतना सुकून मिला है वहाँ पे जाके, सच में बहुत ही अच्छा था। और हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम लोगों ने इस महाकुंभ में स्नान कर पाया, तो ये हम लोगों का एक सौभाग्य है। और अब यहाँ पे लब्बू का टीका हो रहा है, जो कि वो करवा नहीं रहा। सो फ्रेंड्स आ गए घर पर, और सबसे पहले आते ही ना किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ना बच्चे सभी लोग भूखे हैं। तो एक कुकर में दाल चढ़ाई हुई है, एक में चावल चढ़ाए हुए हैं, और यहाँ पे है पनीर की सब्जी जो कि कल बच गई थी, तो इसे ही ना गर्म कर लेते हैं। और उसके बाद ना इधर रिया लगा रही है आटा, तो फटाफट से गर्मा गर्म रोटी सेक लेंगे। तो आज दाल चावल रोटी और पनीर की सब्जी हो जाएगी, और रायता हो जाएगा, तो सभी लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद ही रेस्ट करेंगे, क्योंकि ना वहाँ से आने के बाद अगर जरा सा भी बैठे ना, फिर उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए, बस थोड़ा ही सब लोग झपके हैं। मम्मी जी बैठी हुई हैं इधर, अनी तो सो भी गए मम्मी बैठी हैं, एक मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं, और अनी लेट गया है। सो फ्रेंड्स बन गया है पूरा खाना पानी, अभी रायता रह गया है। मम्मी लो गिलास में रायता दे। तो फ्रेंड्स बनाइए दाल रायता, इधर रखे चावल, और ये कल की खीर, और ये कल की पनीर की सब्जी।
और कल लेके हम लोग कल हम लोग शाम को गए थे 5 बजे, तो एक ही टाइम खाना खाया था। और आज तो आ ही गए सुबह, कितने बजे आए? 11 बजे, 11:30 बजे। और अब समय होने को जा रहा है 12:30। 1 घंटे में पूरा काम खत्म हो गया, खाना पीना बन गया। तो फ्रेंड्स, आने के बाद फटाफट से जो कुछ भी बन पाया है जल्दबाजी में वो बना लिया है। और आप सभी लोग बहुत ही चाव के साथ, बहुत ही आनंद के साथ खा रहे हैं, क्योंकि ना रात के 3 बजे खाना खाया था और रात भर के जगे भी थे। तो अब ना भयंकर नींद आ रही है, खाना खाने के बाद सब लोग सो जाएंगे। फ्रेंड्स, खाना पीना खाने के बाद ना हम लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। और अब जाके जगे हैं, जब तो आधे घंटे पहले ही गए थे, तो 6:30 पे हम लोग जगे हैं। और अब समय होने के जा रहा है 6:30 पे हम लोग जगे थे। और अब समय होने के लिए जा रहा है 7:05। और अनी तो अब खाना खा रहा है, ये तो बिना खाए ही सो गया था। लब्बू सो के जाग चुके हैं, इधर पतिदेव सो के जाग चुके हैं। अब ये जा रहे हैं अपने काम पे, और एक मम्मी जी तो अभी सो ही रही हैं, मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सब्जी मंडी, क्योंकि आज की है सब्जी मंडी, तो सब्जी ले आए, फिर उसके बाद घर पे आके खाने पीने का दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे। चले, क्या कह रहे हो? पापा के जूते बाहर रखे हैं, जाओ लेके आओ। कैसा रहा कुंभ का एक्सपीरियंस? अच्छा है, बाहर नहीं, चलो। तो फ्रेंड्स, जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। बहनें जा रही हैं साथ में, बहन नंबर 1, बहन नंबर 2, और पीछे आ रही है सासू माँ। तुम क्या समझेगा बे? पास में ही है बाजार, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। कल से चल ही रहे हैं, आज भी थोड़ा सा चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज ना मंडी लगी हुई है, ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही है। पहले तो मैं नहीं आती थी, लेकिन बगल में ना अब रेंट पे 2 मेरी सिस्टर और आ गई हैं, तो वो जाती हैं, तो उनके साथ फिर मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एकदम फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं, तो इसलिए आ जाते हैं। और ख़ास करके मम्मी जी के साथ में मैं पहले 1 से 2 बार आई हूँ। तो बस चलिए सब्जी ले लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं घर पर। और ये ना हफ्ते में 3 दिन ही लगती है। आ गए हैं सब्जी लेके, सब लोग अपने अपने बैग टांगे हुए हैं। आज सब्जी कुछ ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि हम लोग ना लेट हो गए। मम्मी जी आ रही हैं पीछे। आज हम लोग ना थोड़े से लेट पहुँचे, इसलिए ना सब्जी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, इसलिए ना थोड़ी सी लेकर आए हैं, बस 1 से 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद चले जाएंगे सैटरडे को, फिर से ले आएंगे। वैसे भी थकान सी हो रही थी आज ज़्यादा। इसको भी कुछ खिलाती जाओ सुमन, ये कुछ मांग रहा है। फ्रेंड्स, आ गए हैं बाजार से, और अब ना बनने लगी है चाय, क्योंकि ना शाम के समय आज चाय नहीं बनी थी। मम्मी जी पीती हैं चाय, तो यहाँ पे रख दिया बनने के लिए। और इसी वजह से मम्मी जी की नींद नहीं खुल रही है, 1 बजे की सो रही हैं, समय हो गया 8:30। मम्मी जी, आपके लिए चाय बन रही है। मम्मी जी कुंभ नहाकर आई हैं, परेशान हो गई हैं। अभी मम्मी के पैर दबाएंगे। रुको मम्मी, थोड़ी देर में पहले चाय पिला दें, फिर बाकी पैर दबाएंगे रगड़ के हैं।